हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। तो आज हम बात करेंगे एक इंडिकेटर की जिसका नाम है स्टोचस्टिक इंडिकेटर। और ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके थ्रू आप एवरी मंथ 5% की इनकम जनरेट कर सकते हैं। एवरी मंथ 5% मतलब साल का अराउंड 60% और उससे भी ज़्यादा आप इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं उस इंडिकेटर को सिर्फ फॉलो करके। तो बात करेंगे स्टोचस्टिक इंडिकेटर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी इंडिकेटर 100% फुल प्रूफ नहीं होता। इसीलिए उस इंडिकेटर को हमें सिर्फ ऐसी कंपनियों में लगाना चाहिए जो कंपनियां अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी हो और जो कंपनियां हर साल एक अच्छा रिजल्ट्स पब्लिश कर रही हों। उससे क्या होगा कि इवन अगर हमारा इंडिकेटर फेल भी हो जाता है किसी भी रीज़न से, देन फिर भी हमें विश्वास हो कि वो कंपनी ऊपर जाएगी और हमें प्रॉफिट देके ही जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मैं डेली आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे ही अच्छे वीडियोस जिसके थ्रू आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस को, टेक्निकल एनालिसिस को और अपनी स्टॉक पिकिंग को बेहतर बना सकते हैं और एक स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मैं जिस भी शेयर की बात करूंगा इस वीडियो में उसमें मेरी कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन, मैं इस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस पर्पज से आपको दिखाऊंगा। ये दिखाऊंगा कि कैसे इंडिकेटर लगाया जाता है और उसके बाद स्टॉक्स को आपको खुद से पिक करना है और वो इंडिकेटर उसमें यूज़ करना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी किसी भी स्टॉक में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक कंपनी से जिसका नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन को हम सब जानते हैं, एक टाटा की ब्रांड है जो कि ज्वेलरी मार्केट में काम करती है। और अगर हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि हमें सिर्फ ऐसी कंपनीज चूज करनी है जो कि अपने सेक्टर की मार्केट लीडर्स कंपनी हो और साथ के साथ हर साल अच्छा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही हो। तो अगर आप इसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अराउंड 10 साल की अगर आप इसकी बैलेंस शीट चेक करें तो आप देखेंगे हर साल ये अपने जो भी इसके सेल्स है उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ ये कर रही है। 19,000, 21, 21, 28, 40, 51, 60 और साथ के साथ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ये देखिए 1,700, 3,300, 4,800, 5। तो हमें ऐसी कंपनीज को चूज करना है जिनकी जिनकी सेल्स बढ़ रही हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा हो और नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूस इंक्रीमेंट आपको देखने को मिले। तो ये देखिए क्या कंटिन्यूस इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। तो हमें ऐसी ही कंपनीज को चूज करना है स्टोचस्टिक इंडिकेटर लगाने में। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें इंडिकेटर कैसे यूज करना है। तो मैंने ये टाइटन कंपनी खोल रखी है, इसमें आपको ये इंडिकेटर का एक टैब दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्टोचस्टिक लिखना है, स्टोचस्टिक। उसके बाद आपको यहाँ पे ये 4 इंडिकेटर दिखाई देंगे, स्टोचस्टिक स्लो स्ट्रेटेजी, स्टोचस्टिक मोमेंटम इंडेक्स और स्टोचस्टिक आरएसआई। आपको सिंपल जो स्टोचस्टिक है उस पर क्लिक करना है और उस इंडिकेटर को यूज करना है। उसके बाद जैसे ही आपने ये इंडिकेटर लगाएंगे आपको यहाँ पर ये इंडिकेटर दिखाई देना शुरू कर देगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसको सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पर इनपुट्स के अंदर आपको दिख रहा होगा परसेंटेज स्केल लेंथ। तो परसेंटेज स्केल लेंथ में आपको 14 दिखाई देगा एज अ डिफॉल्ट। तो हमें इसको चेंज करना है, इसको चेंज करके 14 की जगह 4 लिखना है। परसेंटेज के स्मूथनिंग में हमको 3 डालना है और परसेंटेज डी स्मूथनिंग को एज इट इज 3 ही रखना है। उसके बाद हम विजिबिलिटी में जाएंगे, उसके बाद हम स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल के अंदर आपको अपर बैंड 80, मिडिल बैंड 50 और लोअर बैंड 20 दिखाई देगा। इस मिडिल बैंड की हमें कोई जरूरत नहीं है तो इस मिडिल बैंड को हम हटा देते हैं और सिर्फ अपर बैंड 80 और लोअर बैंड 20 को हम यूज करेंगे। ओके, तो हमने ओके किया और हम अब ऐसा करते हैं कि हम इसके पिछले 5 साल का रिकॉर्ड एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 हम चेक करेंगे कि क्या ये इंडिकेटर वाकई काम करता है या नहीं करता है। लेकिन अब हमें चेक कैसे करना है कि इंडिकेटर लगाना कैसे, मतलब उसको कैसे देखें और कब हमें खरीदें और कब हम बेचें। तो हमें करना क्या है, हमें देखिए यहाँ पर ये 20 का लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा और ये 80 का लेवल आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये स्टॉक को तब खरीदना है जब इसका ब्लू और ये पिंक, ये दोनों लाइन 20 से नीचे हो। जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है, ये 20 से नीचे है, तो इस टाइम पे हमें खरीदना है।
और हमें 5%, जैसे ही हमें 5% मिले उस समय हमें बेच के निकल जाना है। और हमें खरीदना कब है, हमें एंड ऑफ द डे खरीदना है, मतलब अराउंड 3 बजे से 3:15 के आसपास हम इसको खरीदेंगे स्टॉक को, जब भी ये दोनों लाइंस 20 के नीचे होंगी उस समय हम खरीदेंगे। और फिर जैसे ही हमें 5% मिलेगा किसी नेक्स्ट डे, वो हम निकल जाएंगे उसके बाद। और अगर हमारा स्टॉक उसके खरीदने के बाद और 5% डाउन जाता है तो हम उसे दोबारा खरीदेंगे और फिर उसमें भी हम 5% लेके निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ कि कैसे खरीदते हैं। तो 2020 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर हमने ये खरीदा, तो यहाँ पर हमने इसको खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम खरीदेंगे इधर, ये इसका एक इंडिकेटर बना लेते हैं हम। यहाँ से खरीदा और हमें ये देखना है कि 5% हमें कब मिल रहा है। तो समथिंग अराउंड यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे हमें 5% मिल गया। हाँ, इसको दिन लगे लगभग 25 दिन में हमें यहाँ पे 5% मिल गया इधर खरीदते ही। उसके बाद हम फिर वेट करेंगे और फिर ये जब नीचे जाएगा तब खरीदेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये दोनों लाइंस फिर से नीचे आई, ये इधर एंड ऑफ द डे यहाँ पे हम खरीदेंगे। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा लेते हैं, यहाँ पे खरीदा और अगले दिन ही यहाँ पे हमें 5% मिल गया। सिर्फ 2 दिन के अंदर ये देखिए आपको 5% का टारगेट आपका कंप्लीट हो गया। तो पहला 25 दिन में मिला, फिर दूसरे दिन में ही हमें मिल गया। उसके बाद हम वेट करेंगे कि कब ये दोनों लाइंस फिर से नीचे आएंगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर इस यहाँ पे ये दोनों लाइंस फिर से नीचे आ गई एंड ऑफ द डे पे। ये देखिए इधर ये यहाँ पे 2 लाइंस नीचे आई और 5% हमें कब मिला, 5% हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 18 डेज के अंदर हमें 5% इसमें फिर से मिल गया। उसके बाद हम फिर से जाएंगे, देखेंगे दोनों लाइंस कब नीचे आ रही हैं। यहाँ पे लाइंस क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हमें फिर से ये मिला। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फिर खरीदा इसको और फिर वेट किया 5% का। और ये देखिए सिर्फ 3 दिन के अंदर हमें ये कितना दिन लगा, 7 डेज, 7 डेज के अंदर हमें फिर से 5% ये मिल गया। उसके बाद इसी तरह से हम देखते जाएंगे कि अब कब हमें 5% मिला है। तो देखिए यहाँ पे फिर हमारा इंडिकेटर यूज किया हमने और ये 41 डेज के अंदर हमें 5% यहाँ पे मिला। इधर हमें 13 डेज में मिला, यहाँ पर 21 डेज में मिला और उसके बाद ऐसे ही हमें ये 17 डेज में मिला 5% प्रॉफिट। उसके बाद इधर हमें 2 बार प्रॉफिट मिला क्योंकि हमने 5% नीचे जाने पे खरीदा था। तो पहला हमें 69 डेज लगे और फिर 87 डेज लगे। यहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा और ये कभी कभी लग जाता है क्योंकि हमेशा हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ मार्केट न्यूज़ होती हैं जिनकी वजह से हमें थोड़ा टाइम लगता है अपने प्रॉफिट्स को गेन करने के लिए। लेकिन अगर हम एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो कंपनी ऊपर नहीं जाएगी, तो हमें अपने प्रॉफिट देके ही वो कंपनी जाएगी। तो इसीलिए हमें अच्छी कंपनियों को चूज करना है और बुरी कंपनियों से दूर रहना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे हमें 2 बार प्रॉफिट मिला, एक बार 32 डेज में, एक बार 14 डेज के अंदर। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको हर बार ये कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, वो भी विद इन द मंथ ओनली। तो कभी 8 दिन, कभी 10 दिन, कभी 2 दिन, कभी 25 दिन और सिर्फ कुछ कुछ ही ऐसा दिन जाएंगे जिसमें हमें 1 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। तो इसी तरह से हमें ऐसी अच्छी कंपनियां ढूंढनी है जिनके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हों, जिनकी रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा हो। और उन कंपनियों में अगर हम अपना ये इंडिकेटर लगाएंगे तो हमें हर महीने 5% से ज़्यादा कमाने का मौका मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली कुछ अच्छी कंपनियों को ढूंढना है जिनके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हों। मैं लगातार अपने वीडियोस में ऐसी कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे स्टॉक्स की जानकारी मिलती रहे जो अच्छे प्रॉफिट्स लगातार दे रही हैं और अच्छा इनकम आपको जनरेट करके दे रही हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।